नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एसएसटी के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। और चैप्टर हम कवर कर रहे हैं 15 चैप्टर, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कि आपका जो चैप्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये सिविक्स के फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं। तो ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है, या सिविक्स बोल दीजिए, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है, दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे शेयर करना था और वो ये था कि आपके अभी फर्स्ट टर्म में जो भी एसएसटी में चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या क्या चैप्टर आपके कवर अप हो रहे हैं, सो दैट मुझे आइडिया है कि मैं वही चैप्टर्स कवर कर लूँ। तो जो मुझे अभी थोड़ा बहुत पता है तो मैंने वो वाले चैप्टर आपको देती जा रही हूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस कि क्या चैप्टर करने हैं इसके अंदर एसएसटी में। तो चलिए बच्चों, कोई टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे मैं सब वीडियो में बोल रही हूँ, आपको दोबारा बोल रही हूँ, मैं ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दावा है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में ना मिले ना दिखे ना कि मैम ये तो क्वेश्चन आए नहीं थे, ठीक है, तो आप बेझिझक मेरा चैनल छोड़ के चले जाना। बट अगर ये क्वेश्चन आए तो आप मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप शेयर करोगे, आप मेरे को प्रॉमिस करोगे, आप शेयर करोगे उनको और बताओगे, ठीक है, कि ये वाली सपना की पाठशाला के चैनल आप देखो, यू विल गेट द ऑथेंटिक मटीरियल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, कैसे कैसे पता चलेगा। तो देखो, ये सवाल पूछा गया था बोर्ड में 2021 में या 21-22 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही दूंगी। तो बोर्ड में पूछा गया तो उसको वाले पूछेंगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कांस्टेंट इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कंट्री की इनकम जब कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है, मतलब कि आज कंट्री की इनकम कैसे बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी ना। लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो लोग टैक्स ज़्यादा देंगे, ठीक है, टैक्स ज़्यादा देंगे तो कंट्री की इनकम आ गई। तो कंट्री के पास अगर टैक्स ज़्यादा पहुंचता है, दिस इंडिकेट्स कि लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो रही है ना। तो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट इंक्रीज इन द इनकम। फिर आता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। पर कैपिटा मतलब पॉइंट वही आएगा कि हर एक बंदे की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, तभी तो कंट्री की इनकम इंक्रीज हो रही है। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बदल रहा है। जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको अपन बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, तो उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, जब हम लोग टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हमें क्या मिलता है बेटा, पर कैपिटा इनकम। सुनना ध्यान से, है ना, क्या बोला मैंने। अगर आपसे आता है क्वेश्चन, चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब कि एक बंदे की कितनी इनकम होगी कंट्री में, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम, नेशनल का जो भी इनकम है वो आप टोटल लिख दोगे यहाँ पर, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितनी कंट्री की पॉपुलेशन है वो आप डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा कि एक बंदे की ऑन एन एवरेज, ठीक है, इनकम कितनी होगी। सो ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे। सो लिविंग, ओके, वाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स फैसिलिटीज़। अब जो है वो स्टैंडर्ड लिविंग में क्या आता है, लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ, एजुकेशन लोग बच्चे को दे पा रहे हैं, अच्छे से मेडिकल सर्विसेज दे पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे पा रहे हैं, शेल्टर दे पा रहे हैं, मतलब कि लोगों के पास पैसा है तभी तो कर पाएंगे ना, ठीक है। और इसकी वजह से नेशनल इनकम में भी इंक्रीज हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज हो जा रहा है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन द सर्विसेज एंड द फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सर्विस फैसिलिटीज़ में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स जब फुलफिल हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो चीज़ कभी खत्म नहीं होती है, चलती जानी, ठीक है, यहाँ पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगता बेटा। तो वो कैसे बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कनेक्टेड है। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज होगी, लोगों की लाइफस्टाइल इंक्रीज, तो लोग पैसा खर्च करेंगे, तो सीधी सी बात है ग्रेजुअली नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, ओके।
फिर बात करते हैं हम लोग राइट अ नोट ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताइए। अब जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं जो जैसे मैंने आपको दिए, इसमें आपके 1 मार्क का 2 मार्क का सबके सब निकल जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चा ये 15-20 जितने क्वेश्चंस मैं आपको देती रहती हूँ हर चैप्टर में, इतने कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट टर्म के हिसाब से ना, मैं तो कह रही हूँ कि फर्स्ट टर्म के लिए, बट मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल तक काम आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ को समझिए। वेल, सो इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? वो सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमी का वो सिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसको अपन कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिडल वे ऑफ द मार्केट सिस्टम एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। ये दो होते हैं मार्केट। अब आगे क्वेश्चंस में आएंगे व्हाट इज मार्केट सोशलिस्ट सिस्टम। आप ये मान के चलो कि जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है वो ये वाली मिक्स इकोनॉमी में चलती है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंक हमारे पास SBI बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो दीज आर गवर्नमेंट बैंकिंग। और उनके साथ साथ एक्सिस बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, विच आर द प्राइवेट बैंकिंग्स। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट भी संभाल रही है और प्राइवेटाइजेशन भी संभाल रही है। बात आई समझ में? ठीक है, तो इसके लिए जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको अपन कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जैसे कि जो भी लिमिटेशंस मार्केट सिस्टम में थे या सोशल सिस्टम में थे, उनको हटाने के लिए क्या आ गया? मिक्स्ड इकोनॉमी आया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं। मैंने भी आपको एग्जांपल भी दे दिया, आप समझ भी चुके होंगे। ओके, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं रेदर देन कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, ICICI बैंक SBI से कॉम्पिटिशन नहीं करेगी, उल्टा मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट ऑनरशिप में कौन से अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सुनना मेरे क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, खाली पिक्चर क्लिक करके लर्न करने मत बैठना। ठीक है, लर्न नहीं होगा। जो पॉइंट्स बता रही हूँ सुनते जाना साथ साथ में, क्योंकि हम हर एक पॉइंट लिख नहीं सकते ना बेटा। ठीक है, तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन आता है दैट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइवेट ओनरशिप, तो उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स है वो देख लो। तो आपको मिलेंगे इसके अंदर एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सारी की सारी जो आती हैं, ये सब आती हैं स्टेट के अंदर, आई मीन प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब बात कर लेते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है, जो डिफेंस मटेरियल, जो गोली बंदूक बना रही हैं, रेलवे आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रोड, इरिगेशन, ये सारे किसके अंडर आएंगे? गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। तो सेक्टर्स डिवाइड हो गए आपस में, है ना। सो इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। मतलब कैसे मार्केट ऐसा नहीं है भाई जो चाहे वो कर लो, ना, गवर्नमेंट अपना सिक्का जमाती है। देखो, जैसे आपके पास, जैसे हम बोलेंगे 10th के लिए हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। ठीक है, तो क्या प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं? ना। ठीक है, कुछ हद तक तो उनको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर गवर्नमेंट करेगी उन्हीं एग्ज़ाम पे स्कूल वालों को एग्ज़ाम लेना है। ठीक है, जो बुक्स गवर्नमेंट बताएगी वही बुक्स उनको फॉलो करने हैं। तो भले दे आर रनिंग द प्राइवेट स्कूल, बट उनकी कंप्लीट ऑनरशिप नहीं होती है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल तो होता ही है। एग्जाम्पल है जैसे कि स्टेट पुट्स हैवी टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग, जैसे कि सिगरेट। ठीक है, सिमिलरली अगर उनको कहीं पे भी प्राइवेट ऑनर्स को कंसेशन देना है, मतलब कि ठीक है थोड़ा सा अपन सब्सिडी देते हैं, थोड़ा सा हम हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे चीप लैंड सस्ते में दे दिया, ठीक है, टैक्सेस को थोड़ा कम कर दिया, सब्सिडाइज कर लिया, मतलब कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट खुद का पैसा आपको देती कि चलो बिजनेस कर लो। तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है, क्या है। तो जहाँ पे लगता है कि भैया यहाँ पे टैक्स लेंगे, वहाँ पे हैवी टैक्स लेंगे, जहाँ पे लगेगा कि नरम होना है वहाँ पे नरम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह पे क्या डिसीजन लेना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। ओके, सिंस मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पुट्स वेरियस कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो इसके लिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड ये मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है नेम द कंट्री विच फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपके पास ये 3 कंट्रीज का नाम है। मिल रहा है ना, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन मिला ना इसमें से। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन मिला ना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके अंदर से। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या हैं, तो चलो देख लेते हैं। देखो, हर एक के लिमिटेशंस तो होते ही हैं। ओके, अब ऐसे तो कोई चीज़ है नहीं, तो लिमिटेशन इसमें यह है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली क्या इंस्टेबिलिटी है, ऊपर नीचे रहता है। कोऑर्डिनेशन भले गवर्नमेंट और कहते हैं, पर उतना कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता।
ठीक है। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में नहीं होता, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो नहीं हो पाता है। ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा सा लो चला जाता है, ठीक है, उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट के लिए काम करेगा। अब बात समझो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट काम करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए। तो एक प्रॉफिट है, एक वेलफेयर है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ क्या कहाँ चलेगी? समाज सेवा कर रहे, एक अपना बिजनेस कर रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ मुश्किल चल सकती हैं। इसके डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये है कि एक स्पेशली हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोशलिस्ट सिस्टम क्या है। तो भैया सोशलिस्ट सिस्टम जो है दैट इज़ द सिस्टम इन विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये होगा सोशलिस्ट, पूरा का पूरा गवर्नमेंट संभालेगी ये, जिसमें वो देखेगी कि लोगों का भला हो, ठीक है, सब लोगों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले फॉर द वर्क इन द सोसाइटी। ये सिस्टम मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट। अब देखो मार्केट मतलब कि फ्री, ठीक है, लाइक ऐसे फ्री आप बर्ड हो, उड़ते जाओ। इसके अंदर अपोजिट, मतलब आपको ऐसे बांध के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो भी होगा गवर्नमेंट के इशारे पे होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसके अंदर। तो सोशलिस्ट में सारे के सारे डिसीजंस कौन लेगा बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट ही लेंगी, ठीक है। सारे के सारे रिसोर्सेज पे अधिकार किसका है बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये आपको दिमाग में रखना है, ओके, दैट अब लाइक अगर हम बात करें सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उगाना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है लैंड को लोगों में, सब कुछ ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। ये है कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देगी, समाज के भलाई पे ज़्यादा ध्यान देगी रेदर देन द प्रॉफिट, वो बात तो है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करेगी, फैक्ट्रीज़ को वो चलाएगी, मैंने कहा कि टारगेट वो देगी, तुम्हें इतनी चीज़ें बनानी है, ठीक है, इतने प्राइजेस पे उसको बेचना है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ तक कि फार्मिंग भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, टैक्सेस कितना देना है, ठीक है, ये तो छोड़ दो, मतलब फार्म लेबरर्स को पेमेंट कितना करना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इट शुड बी नोटेड कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, क्यों हुआ था? जहाँ पर, ठीक है, देखो आज पापा ने हमको खुला छोड़ दिया कि जा बच्चा जा ले सिमरन, ठीक है, जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन, और हमने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया और हमने कुछ आवरे तेरे काम कर दिए, ओके। तो पापा को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये तो भाई मेरे फ्रीडम का सही यूज़ नहीं हो रहा है। तो पापा ने क्या किया? कंट्रोल करना शुरू कर लिया, है ना। तो सेम मार्केट सिस्टम पहले था, बट लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था, इसके लिए गवर्नमेंट को सारी की सारी चीज़ें अपने अंडर अपने कंट्रोल में लेनी पड़ गई। एंड दैट्स वाई जहाँ पे मार्केट सिस्टम फेल हुआ वहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम की, बोलते हैं ना, बर्थ हुआ। चाइना और रशिया जैसी कंट्री ने इसी सिस्टम की वजह से फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो किया। लिटरली चाइना और रशिया में तो लोग अपनी गवर्नमेंट से बहुत डरते हैं, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी पाना मतलब कि भगवान के साथ, मतलब भगवान का आशीर्वाद मिलना है, ऐसी बात है। तो लिटरली अब देखो वहाँ पे मैंने क्या बोला, वहाँ पे स्कूल सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है। तो अगर कोई गलती करता पकड़ा गया ना, मतलब उसकी वो तो क्या, उसकी 4 जनरेशन जो है उनको ना ढंग का, मतलब ना उनको इज्जत मिलेगी, ना घर मिलेगा, उनसे घर छीन लिया जाएगा उनसे, तो वो पूरी गवर्नमेंट को तबाह कर लेती है। तो इसके लिए ही, ठीक है, वहाँ के लोग गवर्नमेंट से डरते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे अगर हम देखें क्राइम रेट्स कम है काफ़ी, ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड में चलते हैं। कभी आप ऐसे वीडियोस उठा के देखना, कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स भी आते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इंडिया और चाइना के बच्चों के बारे में, तो वो चीज़ तो है ही। वेल, पर अब इसके फीचर्स क्या है, मतलब अच्छी बात क्या है? तो अच्छी बात तो भैया ये है कि भैया इसके सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट संभालता है। जो मैंने ऊपर समझाया ना, सारे पॉइंट्स ही, खाली मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताया कि अगर आपको 2 मार्क में आता है राइट द फीचर्स ऑफ सोशल सिस्टम, तो आपको यहीं से लिख देना है। डिसीजन सारे कौन लेगा बच्चा? स्टेट लेगा, ओके। ये किस पे काम करता है? सोशल वेलफेयर काम करता है, प्रॉफिट पे काम नहीं करता है। जो लेबरर्स को पगार कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, सिंपल, ठीक है। सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे वहाँ पर। बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स ये है यहाँ पर कि प्रोडक्शन जो है वो कौन सी चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में, वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसके लिए अनवांटेड चीज़ें कभी इसमें बनती नहीं है, ठीक है। इसके लिए रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं, इनकम का डिस्पैरिटी नहीं होता, मतलब कि अमीर को बहुत पैसा मिल रहा है। करप्शन की हमें बात ही नहीं आ रही है, ठीक है, कोई करप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो जो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें उसके हिसाब से तुमको सैलरी मिलेगी, सिंपल सी बात है, ओके। कंज्यूमर्स डू नॉट गेट एक्सप्लॉइटेड, उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। फिर बात करते हैं हम लिमिटेशंस की। लिमिटेशन मैंने 2 बार लिख दिए, ओके, जस्ट अ सेकंड ना बेटा, लिमिटेशंस को मैंने 2 बार यहाँ पे बता दिया, ओके, ठीक है।
सो नाउ लिमिटेशंस क्या है, देखो अब हर एक लिमिटेशन, अब सीधी सी बात है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है तो हम खुद तो कुछ कर नहीं रहे, पगार भी गवर्नमेंट दे रही है सब कुछ, तो हमको मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मोटिवेशन यहाँ पर नहीं है, ओके। एंड नो नीड इज़ फेल्ड फॉर द इनोवेशन, ठीक है, कोई इनोवेशन नहीं करता, कोई क्वालिटी इंप्रूव नहीं करता। हालांकि मेरे को ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है, ये वाला जो लिमिटेशन, क्योंकि जब हम चाइना को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें तो वही बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है, बट लिखा हुआ है तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होता इसके लिए, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम कुछ है नहीं लोगों को, ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैंने कहा ना लोग डर डर के जीते अपनी गवर्नमेंट से, तो देखा जाए तो कैसा नेचर है गवर्नमेंट का, डिक्टेटरशिप वाला नेचर है, ओके। और यहाँ तक कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी कौन चला रहा है, गवर्नमेंट खुद चला रही, भाई तुम्हारी पूरी डोर मेरे हाथ में है, ठीक है, ऐसा है। चलिए नाउ सोशलिस्ट सिस्टम में मोटिवेशन और पनिशमेंट दोनों एक बैलेंसिंग व्हील माने जाते हैं। कैसे, देखो अभी सोशल सिस्टम समझ में आ गया ना। अब देखो लेबरर्स जो हैं उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से सैलरी दी जाती है, तो अगर वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करेंगे तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली उनको बोनस, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स मिलते जाएंगे, तो एक मोटिवेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, मोटिवेशन आ गया यहाँ पे। जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ फ्री फ्रॉम एनी मेजर इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, हाउएवर ड्यू टू द मोटिवेशन लेबरर्स, ठीक है। इसका तो कोई पॉइंट आता नहीं है, ये क्यों मैंने लिखा है, हटा दो। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है तो फ्री होता है, स्टेट को इंटरफेयर नहीं होता, तो इसके लेबरर्स के अंदर मोटिवेशन जो है वो खुद ही उनको पैदा करना पड़ता है। यहाँ पे लेबरर्स जो है वो अगर काम सही नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो पनिशमेंट जैसे कि जॉब से निकाल देना, ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, बहुत दूर जगह पे फेंक देना, अब तुम जाओ करके दिखाओ। तो इसके लिए मोटिवेशन और पनिशमेंट दोनों सोशलिस्ट के पहिए हैं, ठीक है। मोटिवेट भी, सही काम कर रहे हो, अब पापा होते हैं ना, पापा की तरह, ठीक है। पापा अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, पापा को खुश कर रहे हो, तो पापा आपको डिमांड पूरी करेंगे, आप बच्चा बोल देते हो कौन सा आईफोन चाहिए, ठीक है, क्या गाड़ी चाहिए। बट नहीं पे अगर तो मार्क्स नहीं लाओगे या शैतानी कर लोगे या क्या, तो पापा डंडा लेके भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आज तक पीटता हूँ मैं। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्ड में हमें एक्सप्लेन करना है मार्केट सिस्टम। तो जैसे अपन ने अभी देखा था वैसे मैं आपको पूरा बता देती हूँ मार्केट सिस्टम के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, सोशल इकोनॉमी हो गया, आई मीन सोशलिस्ट, ठीक है। अब मार्केट की बात कर लेते हैं, ये तो पूरा ये उड़ता परिंदा है। तो यहाँ पर, ठीक है, इस इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, गुड्स के प्राइजेस क्या रखने हैं, सर्विसेज क्या रखना है, ओके, इट इज सोलरली बाय द इंटरेक्शन ऑफ द कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन, मतलब खुद बिजनेसमैन और सिटीजन्स खुद ये चीज़ करते हैं। इसके लिए मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क के अंदर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्वेश्चन अगर आपको आता है 2 मार्क के अंदर, दैट वाई मार्केट सिस्टम इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, वाई करके, तो ऊपर वाला पूरा आप पैराग्राफ लिख देना, ये आपका आंसर होगा, ओके। नाउ इसमें गवर्नमेंट हार्डली इंटरफेयर करती है, ठीक है। अगर इंटरवेंस नहीं प्रोनाउंस हो रहा है तो आप इंटरफेयर लिख दो, चलेगा, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं है यहाँ पे। जो भी मार्केट चलता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के बेसिस पे चलता है, ठीक है। इसके लिए इसको हम कंपैरेटिव मार्केट बोलते हैं। द ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज हैज़ टू वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है। अब क्या है ना, लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लालची हो जाते हैं, ये पैसा कमाना है, वो पैसा कमाना, कंपटीशन है, तो लोग मना जाने कितना काम ही करते रहते हैं, क्योंकि छुट्टी लेते ही नहीं है। और जितना पैसा तुम्हारे पास होगा उतने रिसोर्सेज तुम अपने अंडर कर सकते हो, मतलब कि देखा जाए तो ये डिस्पैरिटी हो गया ना, ओके। प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ जो है वो सारे के सारे सेंटर, लाइक दीज आर द सेंटर। चलो अब आ गया 1 मार्क का क्वेश्चन। अभी 1 मार्क पे तुमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं, डैश एंड डैश लाई एट द सेंटर ऑफ द मार्केट सिस्टम। तो क्या करोगे, प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं डैश एंड डैश लाई एट द सेंटर ऑफ द मार्केट सिस्टम। सुनते जा रहे हो ना मेरे पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, मार्केट कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। दिस मेथड इज़ एनकरेज्ड फॉर द, आप रिसर्च करो, डेवलप करो, देखो मार्केट में लोगों के पास क्या ज़रूरत है वो चलाओ, और इकोनॉमी को आप ऐसे करके चला सकते हो। अब अगर हम देखें तो इस इकोनॉमी को अपन फ्री इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगेन वर्मा का क्वेश्चन आएगा, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज द फ्री इकोनॉमी। तो याद करना, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, देखो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। अब अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ जो है वो ये मार्केट सिस्टम को फॉलो करती है। डन बेटा, क्लियर हुआ। तो हमारे में कौन सा चल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो एक लॉजिक है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजाओं का राज था, मुगलों का राज था। तो मुगल बताते थे कितनी चीज़ में कितने बेचना है, क्या करना है। तो देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम आ गया,
फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, कंट्रोल पावर। फिर वो जब गए तो हम ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स को फॉलो करने लगे, तो वहाँ का सिस्टम मार्केट सिस्टम था, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या कर लिया, अपन ने मार्केट और सोशलिस्ट दोनों को एक साथ मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया, ठीक है, खिचड़ी बना दी हम लोगों ने। चलो, अब फीचर्स क्या है इसके, तो इसका मेन है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इज अ मेन सेंटर, याद कर लेना, डैश 1 मार्क क्वेश्चन, डैश इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मार्केट सिस्टम, प्रॉफिट, ठीक है। कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं, जो चूज़ करना है कर लो, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ओके। रिसोर्सेज जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो प्राइस को दिमाग में रखकर लिए जाते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं बच्चा इसके अंदर, तो एडवांटेजेस ये हैं कि मैक्सिमम यूज़ हो जाता है रिसोर्सेज का, वेस्ट नहीं करते हैं ये लोग। प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है, कंटिन्यूसली न्यू रिसर्चेस किए जाते हैं, R&D किया जाता है ताकि और पैसा कमा पाए हम लोग। क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है, तो देखो प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है, प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादातर लोग जो है वो लग्जूरियस आइटम्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कंफर्ट लग्जूरियस। तो जो पैसे वाले हैं वो तो खरीद लेंगे, बट जो गरीब हैं उनको जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो तो उनको मिल ही नहीं बेचारों को, ठीक है। तो ज़्यादातर वो जो असेंशियल चीज़ें हैं उनको वो क्या कर लेते हैं बेटा, रिजेक्ट कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो जाता है, उनके पास तो नॉलेज ही नहीं होता है, ठीक है, क्या करना है क्या है। वेल्थ और इनकम जो है वो कुछ अमीर लोगों के हाथ पे ही है, मतलब पैसा उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। गरीब तो बेचारा गरीब ही है यहाँ पर, तो यहाँ पे अमीरी गरीबी भेदभाव हो जाएगा ना, जबकि चाइना वगैरह में तो था ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लेबर क्लास को क्या करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी, अत्याचार करेगी, उसके ऊपर मोनोपोली आ जाता है, इसके अंदर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। Now, next question. Economic independence is maintained in the market mechanic system, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो मार्केट सिस्टम के अंदर मेंटेन होता है। देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके लिए जो भी करना है वो एंटरप्रेन्योर ही करेगा। इसके लिए आज अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसको पूरा निचोड़ दूंगी ना, मतलब कि वेस्ट तक करूँगी नहीं मैं, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा लाइक लेस वेस्टेज करूँगी रिसोर्सेज का। एंटरप्रेन्योर्स नई नई चीज़ें बनाएगा, ठीक है। जितना हो सके प्रोड्यूसर्स आप फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट, अपने हिसाब से बस तुम चीज़ें बेचो और हमको कमा के दो, फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस सिस्टम के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मेंटेन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसके लिए मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स इन द मिडल वे, ठीक है, जहाँ पे अपन वो ये सब चीज़ें जो है वो इग्नोर कर लेता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन एक्सप्लेन करने, तो देखो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक बात है लैंड, लैंड का मतलब, लैंड क्या है भैया, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अलग टाइप की लैंड है ना अपने पास, ओके। आगे लैंड के वाले चैप्टर के अंदर आएगा, आपके पास बहुत सारे टाइप के लैंड्स होते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल वाले लैंड होते हैं, हिल लैंड होता है, फॉरेस्ट लैंड होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अब किसमें कौन सा मिनरल अवेलेबल है वो तो डिफरेंट लैंड के हिसाब से होगा, तो फैक्ट्री भी वैसी बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कैपिटल, एग्जाम्पल तो मैं जैसे कि जूट, तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तो भैया जूट बनता है वेस्ट बंगाल में, क्यों, वहाँ पे हुगली रिवर है, इसकी वजह से, ठीक है। तो कौन से रिसोर्सेज है उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उस चीज़ों का। कैपिटल इज़ अ मेन रिसोर्स, ठीक है। पैसा चाहिए ना कमाने के, उसके सब इन्वेस्ट करने के लिए, तो इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑफिसेज, ये सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल हो गया। फिर बाकी लेबर, अब ये सब काम हम अकेले तो करेंगे नहीं, वी नीड द टीम, तो टीम के लिए मेंटल फिजिकल दोनों लोग चाहिए। इसके लिए याद कर लेना, अगर आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बेटा, क्या क्वेश्चन आता है, डैश इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो याद कर लेना कौन है लिविंग फैक्टर, लेबर, बाकी सारे डेड है। लैंड जिंदा है ना, कैपिटल जिंदा है ना, लेबर इज अ लिविंग फैक्टर, ठीक है, याद कर लेना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो बंदा जो इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लेके चलता है, ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ काम करवाता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड, कैपिटल और लेबर ये सारे एक साथ काम होते हैं, उसको अपन कहेंगे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जो करवाता है एंटरप्रेन्योर, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। देखो मैं बच्चा साफ क्लियर कर रही हूँ, फिर मेरे को ना कमेंट सेक्शन में आप डांटना मत मेरे को, तुम लोग डांट लेते हो मेरे को, ठीक है। 5 फीचर्स हैं, मैंने 9-10 चीज़ें दिए हुए हैं समझाने के लिए, क्योंकि देखो मुझे आपको प्रिपेयर करना है ना, तो ये वाले फीचर्स अलग अलग 1 मार्क 2 मार्क में तो पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको 10 दिए हुए हैं, बट आपको लर्न कोई भी 5 करें तो आपको जो ईजी लगता है लर्न कर लेना, ठीक है। चलो,
तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था 2004 में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम लेस देन $735 है, याद करना, एक मार्क में आएगा, ठीक है, एक मार्क में आएगा, लेस देन $735 है तो उसको अपन कहेंगे डेवलपिंग कंट्री। अगर आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग कंट्री, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। तो एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004, इफ़ द कंट्री हैज़ लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम, तो वो डेवलपिंग कंट्री में आ जाएंगी। तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? फीचर मतलब कि अब कैसे पहचानोगे कि वो कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है? सबसे पहले आ गया लो कैपिटा इनकम, ठीक है, तो एक बंदे की इनकम ही कम है, अगर बंदे की इनकम कम है तो नेशनल इनकम भी तो कम हो जाएगी ना, तो फिर कंट्री कैसी होगी? पुअर हो गई। तो और लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग भी कैसी है? पुअर है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखो जैसे अपनी इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत है ना, बढ़ती जा रही है, तो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम इज 2% और मोर। अगर जिस भी कंट्री में 2% और 2% ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है हर साल, मतलब कि भैया नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगी, स्पेशली लैंड चाहिए होगी, लोग रहेंगे कहाँ पर, ठीक है, तो अगेन वहाँ पे गरीबी आना शुरू हो जाएगी, तो डेवलपिंग कंट्री हो गई। फिर बात करें एग्रीरियन इकोनॉमी, अगर किसी भी कंट्री का प्रिंसिपल जो बिजनेस है, जो प्रिंसिपल इकोनॉमी है वो अगर एग्रीकल्चर है, तो समझ लेना कि वो गरीब कंट्री है, ठीक है। अगर 60% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, दैट मीन्स कि वो गरीब कंट्री है, ठीक है। अपनी कंट्री में अभी जाकर वी हैव द डिफरेंट सेक्टर्स ना, IT ये वो फलानी, पहले आपको पता ही है हिंदुस्तान माना ही जाता था किसानों का देश, ठीक है, तो हम उतने कहाँ डेवलप थे, अभी फिर भी डेवलपिंग हमने अचीव की है बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू द, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों को, बाहर की कंट्रीज़ के जो वो है कंपनीज़ हैं उनको हमने इंडिया में लेके आए, ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए और दूसरे सेक्टर्स इमर्ज हो पाए। फिर आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब गरीब पैसा कमाएगा, अमीर गरीब का पैसा नहीं होगा, अमीर पैसा कमाएगा। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, तो अगर पूरे देश की जो इनकम है, वो इनकम अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर देश का 40% इनकम 20% रिच लोगों में से आता है, तो इसका मतलब ये है कि 20% ही रिच लोग हैं जो देश में टैक्स वगैरह भरते जिसकी वजह से देश की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। बट जो रूरल में लोग रहते हैं या जो अर्बन में रहते हैं और वो गरीब हैं, तो वो तो इनकम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से नेशनल इनकम बढ़ गई? तो इसका मतलब है कि अगर नेशनल की इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है, मतलब कि गरीबों के हाथ में अमीरों के हाथ में, गरीबों के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो इनकम क्या हो गया? डिस्पैरिटी हो गया, ठीक है, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट, खैर अगर 3% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और वो लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं, मतलब कि मजदूरी, ठीक है, हमको मजदूरी दो, हम मजदूर है, मजदूरी में अगर एंटर कर रहे हैं, या तो फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाते हैं। सीजन मतलब कि भाई बारिश हुई तो खेती बाड़ी होगी, मना गया, ठीक है। डिस्गाई मतलब कि एक ही खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि दो से ज़्यादा किसी लोगों की ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे ऐसे एम्प्लॉयमेंट को भी अपन अनएम्प्लॉयमेंट का नाम ही देते हैं, ठीक है। पॉवर्टी, अगर 1/3 जितनी पॉपुलेशन एक पॉवर्टी एरिया में रहती है, ठीक है, जो अपने सिंपल बेसिक नीड, भाई 2 टाइम का खाना, बच्चों का कपड़ा, मकान, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रही है, मतलब कि वो पुअर हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ कंट्रीज अगर आती है तो वो डेवलपिंग में आती हैं। डुअल इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की इकोनॉमी है। कैसे? एक रहेंगी विलेज, ठीक है, गांव में जो ट्रेडिशनल तरीके से पैसे कमा रहे थे, और दूसरा मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी। देखो बच्चा, अगर आप कोई गांव में जाओ, अब लिटरली गांव में देखना लोग कैसे छोटा सा दुकान लेके बैठे होंगे पान मसाले का, ठीक है, छोटी दुकान होगी जूतों की। यहाँ पे अगर आप सिटी में देखो, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, वहाँ पे देखो बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो लिटरली यू विल फाइंड कि यार यहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं, बिल्कुल गैप दिखेगा। और डुअल इकोनॉमी आ गई यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके की इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं, भूल गई, हाँ, डेवलपिंग कंट्री के फीचर्स। फिर हम बात करते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन, एजुकेशन वगैरह अच्छे से नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही लोगों को, अनइकोनॉमिक, ठीक है। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, कंट्रीज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है एग्रो प्रोडक्ट्स, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। अब वो एक्सपोर्ट करेगी तो सीधी सी बात है अपने यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। सो द इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट। अब यह है कि चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना वो चीज़ ज़्यादा महंगी, हम इतना महंगे में बेच नहीं, जितना महंगे में खरीद रहे हैं, तो खरीद मतलब पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं बाकी कंट्री को, तो इनकम ही नहीं आएगी, तो हम तो क्या फंस जाएंगे, हम तो ये कर्जे के चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास आएगा फॉरेन डेट, ठीक है, वो डेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ये होता है, ठीक है बच्चा, आया समझ में? चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की। वांट्स आर अनलिमिटेड। भैया ये तो भाई दिक्कत वाली चीज़ है, इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं। आज ये मोबाइल चाहिए, ठीक है, कल वो मोबाइल चाहिए, आज ये कपड़े पहनने मेरे को, ठीक है, संडे को ये कपड़े पहनने, आए दिन नए नए कपड़े पहनने, आज यहाँ घूमने जाना है, वो तो इच्छा नहीं खत्म हो रही है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अनस्टेटेबल, मतलब रुकती ही नहीं है, ठीक है। आज अगर आपको पापा ने आपको बोला कि चलो वाला मोबाइल लेके देता हूँ, तो आपने 15,000 का मोबाइल दे दिया, ठीक है, कोई भी वीवो कोई भी। फिर आपकी डिमांड हो गया, वीवो आ गया, अभी 2 साल के बाद या 1 साल के बाद पापा आईफोन, ठीक है। फिर आईफोन आएगा, चलो फिर आप बोलोगे अरे अभी तो नया लॉन्च हो रहा है पापा, नया वाला आईफोन, ठीक है। तो इसका मतलब कि इच्छाएं नहीं खत्म हो रही हैं। ओके, सो ऑन द अदर हैंड जो रिसोर्सेज हैं बेटा, वो तो लिमिटेड ही है ना, ठीक है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। अब अंबानी जी जो हैं उनके पास इतना पैसा, बट फिर भी वो सारी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। पैसा है बट चीज़ें तो कम है ना, लिमिटेड है, काहे खरीदोगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हमारे वांट्स को पहले तो प्रायोरिटाइज़ करें। भाई तुमको ज़रूरत किस किस चीज़ की है, ठीक है, लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारी लिस्ट में पहले नंबर आते पहले उसको तुम सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज गिवन टू द बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, सीधी सी बात है, ठीक है, इसको आप पहले ध्यान दो। बाकी लग्जरीज चीज़ें तो सेटिस्फाई, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक्सप्लेन लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन है, एक्सप्लेन करो। देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लैंड इंडिकेट्स द अपर लेयर। लैंड अपन बोलते हैं किसको है, जो सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है, जो क्रस्ट होता है, वही होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड को हम लोग नेचुरल फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं। याद कर लेना, लेबर को लिविंग फैक्टर प्रोडक्शन, इसको अपन क्या बोले, नेचुरल फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी हमारे पास लैंड कौन कौन सी है, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, बाकी सारे सोर्सेज भी हैं, जो लैंड के ऊपर भी है, लैंड के नीचे भी है, ठीक है। तो लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हाउएवर फिर भी हमारे पास इसकी कमी है ना, भले नेचर दिया बट एक कमी है ना, आप कितना लैंड आप ले सकते हो, तो इट्स अ स्कैरसिटी, ठीक है। इसके लिए इट हैज़ बिकम द प्राइस कमोडिटी। अब लैंड तो देखा जाए भगवान ने हमको फ्री में दिया, भाई लो बेटा ऐश करो, बट हमने क्या कर लिया, दाम लगा दिए, ठीक है, दाम लगा दिए। ये ज़मीन खरीदने जाओ, ठीक है, 10 करोड़ की ज़मीन है, 7 करोड़ की ज़मीन, तो हमने उस चीज़ का प्राइस लगा दिया। अब प्राइस लगा दिया क्योंकि लिमिटेड है, तो लिमिटेड चीज़ों का तो दाम लगता ही है। ओके, हम सनलाइट का प्राइस ही लगाते हैं, हम ही नहीं बोल रहे कि भाई तुमको 1 टन जितनी सन की एनर्जी चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा, हम उसका तो नहीं प्राइस लगा रहे हैं, है ना। तो वो अनलिमिटेड है इसके लिए। ओके, और दूसरी बात, जो लैंड है वो इमोबाइल फैक्टर प्रोडक्शन भी है, ठीक है। दूसरी बात भी आ गई, तो वो हेल्थर होने वाला है नहीं, एक ही जगह पे स्थिर है, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी, यूजफुलनेस जो है वो लैंड का जगह पे अलग अलग है। इसकी वजह से ही जैसे लैंड इन रन ऑफ कच्छ इज लेस फर्टाइल कंपेयर टू द गैगेंटिक प्लेन, तो गैगेंटिक प्लेन वाले लैंड का दाम ज़्यादा होगा, कच्छ वाले का कम होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस बिटवीन। बताओ, 3 पॉइंट्स दिए हुए, 3 में से ज़्यादा तो आएगा भी नहीं। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका मतलब कि वो काम आप कर रहे हो जिसमें आप पैसे ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, मतलब कि देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, उसको अपन कहते हैं इकोनॉमिक। जहाँ पे एक्स्ट्रा मनी नहीं है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अगर एक शेफ़ होटल में खाना बना रहा है तो हम उसको पैसे दे रहे हैं वो सब्जी खाने के लिए, ठीक है। आपने मटर पनीर खाया होटल में तो उसके आपने पैसे दिए, मम्मी घर पे बना रही तो कौन सा पैसे दे रहे हैं क्या, तो मम्मी जो बना रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हालांकि दोनों कुक ही कर रहे हैं, ठीक है, बस को पैसे दिखाया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर मेन होता है पैसे कमाना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नहीं बोलते अपन, ठीक है। एनजीओ जो होते हैं वो फ्री में बच्चों को खाना खिला देंगे, सेवा वेवा कर लेंगे, तो वो पैसे खर्च कर रहे हैं बट उनको सामने पैसा मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक। तो जैसे कि लाइक एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री ऑफ अ फार्मर, आर्टिजन, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह, ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होती हैं, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, मदर अपने बच्चों को खाना खिलाती है, ये सारी की सारी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट, कौन से किन इंडिकेटर से आप बता पाओगे कि इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया। नेशनल इनकम, पूरी कंट्री का इनकम, पर कैपिटा इनकम, कितना इनकम एक बंदे का है, और अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, अच्छे से वो अपने बच्चों को या खुद कपड़े पहन पा रहे हैं, घर अच्छे से अच्छा खाना खा पा रहे हैं, एजुकेशन दे पा रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंस क्या है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, फास्ट। डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, जिंदगी भर चलेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये होता है क्वांटिटेटिव चेंज, आप पैसे देख पाते हो इसके अंदर। ये आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों।
जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे समझो कि आपने एक जॉब स्टार्ट किया, आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। फिर 6 महीने का आपने एक और जॉब कहीं और शिफ्ट हो गए तो आपको वहाँ पे 15,000 मिल रहे हैं। फिर एक और जॉब आपने की, आपको 25,000। तो क्या हो रहा है, धीरे 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 पैसे बढ़ते जा रहे हैं ना। अच्छा, अभी क्या हो, ये समझो ये 1-1.5 साल के अंदर ही आप 10,000 से लेकर 35,000 तक पहुँच गए 1-1.5 साल के अंदर। तो ग्रोथ फास्ट हो रहा है ना, बट डेवलपमेंट टाइम लगेगा। क्या आप इन पैसों से कोई ज़मीन खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते हो। ज़मीन खरीदने के लिए हमें 10-15 साल काम करना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब जाके हम कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है, या हम एक घर बना सकते हैं। तो डेवलपमेंट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए समझो एक बंदा है जिसके पास 3 अपने घर हैं, तो हम बोलेंगे यार बहुत पैसे वाला है, तो वो डेवलपमेंट में आ जाएगा, है ना। बट एक बंदा है जिसका सैलरी का अकाउंट देखो या इनकम अकाउंट देखो, तो भाई हाँ ठीक है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 10,000 कमा रहा, 25,000, 35,000, 50,000 कमाएगा, उसकी इनकम 1 लाख रुपये होगी, तो वो आपको है, तो वो आप देख पा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द पैसा, दैट इज़ अ क्वान्टिटेटिव। ये कॉन्सेप्ट कैसा है बेटा, नैरो है, ठीक है, मतलब सैलरी कहाँ तक हद तक इंक्रीज होगी, तो ये कॉन्सेप्ट नैरो है। बहुत सारे लोगों की सैलरी 1 करोड़ भी होती है, सीधी सी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। द पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइक कॉमन क्या होता है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, ब्रॉड है। डेवलपमेंट मतलब क्या, गाड़ियाँ होना, घर होना, अच्छी तरह से घूमना, ठीक है, अच्छा खाना खाना, तो ये सब डेवलपमेंट में आ जाता है। ओके बच्चा, चलिए अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट या मार्केट कैपिटल सिस्टम या तो फिर सोशल सिस्टम। हालांकि मैंने बता दिया, ये फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ मैं। कैपिटलिस्ट के अंदर मार्केट जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट ऑनर्स के अंडर रहेगी और यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। यहाँ पे ऑनर्स डिसाइड करेंगे प्राइस क्या होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी चीज़ों की प्राइस क्या होगी। ये पूरा फ्रीडम सिस्टम है, ठीक है, और ये पूरा लाइक रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है। प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे समाज का सेवा लाइक सोशल वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, बात कर लेते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर अगर जो कंपनीज किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू चलती है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक के अंदर इसका मतलब कि कोई भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पब्लिक सेक्टर। इनका एम होता है प्रॉफिट, इनका एम होता है बेनिफिट ऑफ पीपल, मतलब कि सोशल वेलफेयर आप लिख सकते हो। जैसे वाइलाल आइसक्रीम, टाटा टेलीकॉम, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। इंडियन रेलवेज, LIC सारे किस में आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन करना है। तो 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास बेसिकली। भाई इकोनॉमी नेशन में एक पैसा कहाँ से आ रहा है, तो एक आता है प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है, फिशिंग आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, गाय भैंस को पालना, कैटल रियरिंग आ गया, ठीक है, ये सब आता है। रॉ मटेरियल्स, तो एक याद कर लेना, जो भी चीज़ नेचर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, नेचर से जो हम चीज़ें कमा रहे हैं, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। फिर अब जैसे समझो कॉटन क्लोथ, ठीक है, कॉटन अपन ने उगाया, प्राइमरी में आ गया। कॉटन को फिर हम एक फैक्ट्री वाला मुझसे लेके जा रहा है, उसको कपड़ा बनाना है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गैस, वाटर। तो ये सेक्टर्स जो है वो हर एक आइटम सही तरीके से लोगों को बेचते हैं। तो ये जो है वो छोटी से छोटी पिन भी बेचते हैं, तो बड़ी से बड़ी मशीन भी बेचते हैं, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंडरी सेक्टर। फिर आता है सर्विस सेक्टर के अंदर क्या हो गया, जैसे मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया, मैं को एग्जाम समझा रही हूँ ना। कॉटन का प्लांट ग्रो किया प्राइमरी सेक्टर ने, उस कॉटन के प्लांट में से क्लोथ बनाया सेकेंडरी सेक्टर में, उस क्लोथ से शर्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं, दैट इज़ अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट द सेक्टर इंक्लूड सर्विस, तो ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे हेल्थ वगैरह क्या है, सर्विस सेक्टर आता है, बैंकिंग, टूरिज्म, तो यहाँ से पैसा आता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर नंबर 15। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज भी दूँ और सिंपल देके समझाऊँ, और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मुझे लगे मॉडिफाई करके बताने मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस चैनल एंड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए कि आपको और क्या चैप्टर्स चाहिए, एंड मुझे मोटिवेट कीजिए ना प्लीज़, ठीक है। अच्छे से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पढ़ते हैं। आप जब बोलते हो ना मैम आपका अच्छा लगा, तो थोड़ा आता है कि चलो बनाना है, वरना कि थोड़ी बहुत लेजीनेस भी आ जाती है हमारे अंदर। तो मेरी लेजीनेस ख़त्म करने का एक ही ज़रिया आपका कमेंट करना। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द अनदर चैप्टर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।